दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आने वाले सभी एग्जामिनेशनों की मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ तथा यह ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में अपनी मेहनत को दिन रात लगा रहे हैं वो क्षेत्र में अवश्य सफल हो। हाँ, देरी हो सकती है पर दुरुस्त आएगा। तो उसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को भी शुरू करता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की रिलेटेड तैयारी करते हैं या फिर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को जानना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड हर एक न्यूज़ को पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो मेरा चैनल स्पेशली मैं कट ऑफ वगैरह बताता रहता हूँ, आप लोगों को पसंद भी आता है और भी अदर जानकारियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ। तो सभी जानकारियों के लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको लोगों के लिए। आरआरबी एएलपी का जो रिजल्ट था लगभग उसकी डेट नज़दीक आ रही है। सीबीटी 2 बाद में होना है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं आपकी होनी है। उन सब चीज़ों से लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो कि इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको पता है कि आरआरबी एएलपी रिजल्ट जो है आरआरबी का चाहे रिजल्ट हो बोर्ड ही जारी करता है, ठीक है। बोर्ड मतलब खुद आरआरबी जारी करेगा। ये तो चीजें एकदम बेसिक हो गई, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये भी जानते हैं बोर्ड पे किसी प्रकार का प्रेशर है नहीं। प्रेशर क्यों होगा भाई, किसी अलग संस्था से इसको लेना नहीं कैंडिडेट्स, ये खुद कैंडिडेट्स को हायर करेगा। जब कैंडिडेट्स खुद हायर करेगा तो अपने आवश्यकता अनुसार ये सारी चीजें समय पे करा लेगा, तो उसकी आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा, सभी जोन का कट ऑफ क्या होने वाला है, आंकड़ा क्या है, सीबीटी 2 डेट क्या है, सीबीटी 2 में पास होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों की क्वेश्चंस के कमेंट भी आ रहे थे, तो उनके जवाब भी मैं आप लोगों को देता हुआ जाऊंगा, ठीक है। तो पहले से कुछ चीजें लिख कर लाता हूँ, कुछ चीजें बाद में मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आप लोगों से रिजल्ट से रिलेटेड बात, तो आपको भी पता है कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है आप लोगों का। आज 14 फरवरी है। अगर 14 फरवरी है और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का रिजल्ट 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आएगा, ऐसा मैंने आप लोगों से बहुत से पहले से कह रहा हूँ। लगभग हर वीडियोस में इन्हीं दो डेट्स को मैं बताता रहता हूँ। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा वैसा ही होगा। आप लोगों का रिजल्ट 20 फरवरी से पहले तो उम्मीद नहीं है आने की। देखो, मैं कह भी नहीं सकता, बोर्ड है, कभी भी शाम को ये अपडेट देके 5 मिनट पहले अपडेट देगा, 5 मिनट बाद रिजल्ट जारी कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन शंकाओं के घेरों में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में रिजल्ट आने की उम्मीदें हैं। उससे पहले किसी प्रकार का आप लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या होगी ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने का अभी उसके बाद भी आप लोगों को आंकड़े दिखाई देंगे। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ सीबीटी 2 के बारे में। देखो, सीबीटी 2 आपको पता है एग्जाम होंगे, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों का डीबी पीएचडी वगैरह होगा, जो छोटा मोटा पीएचडी है, अदर भी थोड़े बहुत टेस्ट होंगे, अगर टैली वगैरह होना होगा, टाइपिंग वगैरह। तो सीबीटी 2 के लिए आपको पता है लगभग 2,20,000 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे आपको भी पता है, क्योंकि 18,799 जगह है, 15 गुना कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है सीबीटी 2 के लिए। वहां से फिर 5 गुना बचेंगे, फिर आगे 2 गुना, फिर 1, ऐसे फिर होकर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो 15 गुना कैंडिडेट्स हायर किए जाएंगे। लगभग 2,20,000 सीबीटी 2 देंगे, अगर देना चाहेंगे तो देंगे। मतलब कुछ लोग वैसे भी सीबीटी 2 में भी छोड़ देंगे, पता है मुझे, क्योंकि उनसे ये कुछ आवागमन की वजह से छोड़ देंगे, कुछ का नहीं हो पाएगा, कुछ के ऊपर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो वो सब चीजें बात की है। सीबीटी 2 डेट लगभग ये समझ लीजिए 20 फरवरी को अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, तो फिर 20 मार्च तक आपको सीबीटी 2 की अपडेट मिलेगी, डेट मिलेगी, ठीक, 20 मार्च तक। अगर 20 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है, अगर 25 को आ रहा है तो 25 मार्च तक होगा, ठीक है। 1 महीने का समय आप ऐड करके लीजिए। 1 महीने में इतनी अच्छी तैयारी करिए कि उन सभी चीजों को रिवाइज कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कट ऑफ बताता हूँ, फिर बहुत सी बेसिक चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आरआरबी, यहाँ पे कैटेगरी जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, उसके बाद फिर आपका एससी आता है और एसटी आता है। फाइनली यही 5 स्टेप में होते हैं जोन। अब देखो, अहमदाबाद की बात करूं तो 40 के आसपास आपका जनरल में आपका स्कोर है, तो आप सेफ में प्लस कर लीजिएगा। +2 या +1 जैसा हो आप लोगों का कर सकते हैं। अगर आप लोगों का इससे अच्छा बनना है, सबसे सेफ स्कोर भी समझ सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे स्कोर आप लोगों के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। अहमदाबाद का इतना जाएगा। ईडब्ल्यूएस का लगभग 38 जाएगा, ओबीसी का 36 के आसपास जाएगा, एससी जो है 33 के आसपास रहेगी, एसटी 33 के आसपास, ठीक है। ये आपका अहमदाबाद का। अजमेर की बात करूं तो जनरल 45, ईडब्ल्यूएस 43, ओबीसी 41, एससी 38 और एसटी 30। अब बेंगलोर की बात करूं तो जनरल 40, ईडब्ल्यूएस 38, ओबीसी 36, एससी 33 और एसटी 30 के आसपास रहने वाली है। भोपाल की बात करूं
तो जनरल 46, ईडब्ल्यूएस 44, ओबीसी 42, एससी 38, एसटी 35। भुवनेश्वर की बात करूँ अगर मैं तो जनरल लगभग 45 के आसपास, और उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस आता है 43, ओबीसी 42, एससी 38 और एसटी 35। बिलासपुर की बात करूँ जनरल 38, ईडब्ल्यूएस 36, ओबीसी 32, एससी 30 और एसटी 32। ठीक है, देखो अगर मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कम क्यों, आप हमेशा ये देख लीजिए अगर मैं 40 बोल रहा हूँ तो इसके आगे प्लस आप कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ये कॉमन चीज है, आप लोगों को ऐसे पता होनी चाहिए। कट ऑफ कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, रिजल्ट आने से पहले एग्जैक्टली कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, एक्सपेक्टेड बता सकते हैं सभी। ठीक है, आप लोगों का चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो जनरल 38, ईडब्ल्यूएस 36, ओबीसी 32, एससी 30 और एसटी 29 के आसपास। 29 हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको 32 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चेन्नई की बात करूं तो जनरल 40, ईडब्ल्यूएस आपका 38 रहेगा, ओबीसी 36, एससी 34 और एसटी 32 के आसपास दिखेगा। उसके बाद आप लोगों का गोरखपुर आता है, गोरखपुर 38, जनरल ईडब्ल्यूएस में 36, ओबीसी में 32 और एससी में 32 और एसटी में 30। ठीक है, गुवाहाटी की बात करूं तो 38, 36 और फिर आपका आता है ओबीसी में 34, एससी में 32 और एसटी में 30। यहां से लेकर मुझे इन तीन जोनों में कुछ शंकाएं दिख रही थी। मैं ये कह सकता हूं इन तीन जोनों का स्कोर -1 या +1 पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अगले वीडियोस में मैंने बता दिया था पहले ही, क्योंकि इन्हीं तीन जोनों का, चाहे चेन्नई होगा, गोरखपुर होगा, गुवाहाटी होगा, इनका स्कोर लगभग सेम आने वाला है, कट ऑफ भी लगभग सेम आने वाली है। ठीक है, इसलिए कट ऑफ भी सेम होगा, स्कोर भी लगभग सेम ही जाएगा इसका। कोलकाता की बात करूं 37, 35, 37, 31 और 28। ठीक है, अब आपके तीन और जोन बचते हैं, जम्मू श्रीनगर जो कि एक ही है, और जम्मू कश्मीर को बोल सकते हैं। जनरल का 38, ईडब्ल्यूएस का 36, ओबीसी का 34, एससी का 32 और एसटी का 28। ठीक है, मालदा की बात करूं तो मालदा आप लोगों का जनरल में 35, ईडब्ल्यूएस में 33, ओबीसी में 31, एससी में 29, एसटी में 28। ठीक है, मुंबई की बात करूं जनरल 40, ईडब्ल्यूएस 38, ओबीसी 36, एससी 33 और एसटी 32। ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि रिजल्ट आप लोगों का लगभग 20 फरवरी से 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आएगा। ठीक है, 25 फरवरी का। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा एक एग्जाम से डिपेंड ना होइए, चाहे जो भी अभी ग्रुप डी के फॉर्म आए हैं, ग्रुप डी का फॉर्म अभी 23 फरवरी तक भरा जाएगा, तो 23 फरवरी से पहले इसका फाइनल पेमेंट करके इसको लॉक कर दीजिएगा। भले ही कुछ गलती हो जाए, करेक्शन डेज 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले कर दीजिएगा। ठीक है, मैं भी फॉर्म भरूंगा और अभी मैंने फाइनल लॉक नहीं किया है, फाइनल लॉक मैं 20 फरवरी तक कर दूंगा, उसकी नहीं दिक्कत। सबसे बहुत अच्छा आंकड़ा यहाँ पर सभी जोनों का, जैसा कि आप लोग कमेंट करते थे, लगातार आप लोगों को कमेंट आ रहे थे, तो उस पर वीडियोस मैंने स्पेशली बनाई है। काफी ज्यादा डाटा निकाला गया, उस डाटे को फिर एनालिसिस किया गया, 2 से 3 लोगों की मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है। तो आशा है इस वीडियो में आप लोगों का कमेंट जरूर आएगा, अपना अपना रॉ स्कोर और अपना अपना जोन जरूर बताइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक्स आप लोगों के रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसका वीडियोस आपकी कमेंट के अनुसार ही बनता है, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं उसी टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने का कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।